गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर लेसन इज प्रिंसेस सेप्टेम्बर, जो कि हमारी क्लास 8 से है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर, द हाईलाइट ऑफ द लेसन। प्रिंसेस सेप्टेम्बर, लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर्स, received the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday। यानी कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर लाइक ईच ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर्स, उसकी कई सारी बहनों की तरह उससे भी बर्थडे गिफ्ट मिलता है। किस चीज़ का? अ पैरट इन ए गोल्डन केज, यानी कि एक गोल्डन केज में एक पैरट है जो कि उसके पिताजी ने अपने बर्थडे पे दिया था उसको भी। द पैरट डाइज एंड बाई चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। तो वो जो पैरट है वो मर जाता है और बाई चांस वहाँ पे एक सिंगिंग बर्ड आ जाता है जो कि उस पैरट की जगह ले लेता है। द प्रिंसेस shows ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइजेज हर टू पुट इन ए केज। जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर की जो बहनें थी, सॉरी, प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपनी बहनों को उन्हें दिखाती है, लेकिन उसको देखने के बाद उसकी बहनें उसे एडवाइस देती हैं कि टू पुट इन इट अ केज, यानी कि इसको आप अपने पिंजरे में रखो। तो आगे क्या होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमने इसका हाइलाइट्स पढ़ा था। द किंग एंड द क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स। सियाम देश का एक राजा है और उसकी एक पत्नी है जिनको कई सारी मैनी डॉटर्स हैं, उनको बहुत सारे डॉटर्स हैं। एंड द क्वीन सेड दैट इट कंफ्यूज हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स। तो क्वीन ने क्या बोला कि यह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, यानी कि उसको याद नहीं रहता है कि कैसे इतने सारे नेम याद रखे अपनी बेटियों के। So one day the king decided to call them January, February, March. So of course in a Siam still he comes into the youngest whom he called September। यानी कि देखो उसने फिर किंग ने क्या डिसाइड किया कि वो इन अपनी बेटियों के नाम है ना महीनों के ऊपर रख देगा। जैसे जनवरी, जो फर्स्ट वाली लड़की उसका नाम जनवरी, सेकंड नंबर की है जो उसका फेब, फिर मार्च। यानी कि देखो वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ पे जो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग फर्स्ट मंथ जनवरी, सेकंड फरवरी, वहाँ पे भी ऐसे ही मनाया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ये ऑर्डर आता है, यानी कि जो जनवरी से लेके सितंबर तक, यानी कि जो सितंबर यानी कि 9th मंथ की में जिस लड़की का नाम आता था वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर, जो कि सबसे यंगेस्ट थी। ठीक है। द किंग ऑफ सियाम हैड ए पिक्यूलियर हैबिट। वहीं जो ये राजा था इसको एक बड़ी अजीब आदत थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। बजाय अपने बर्थडे पे गिफ्ट लेने की बजाय वो उनको दिया करता था। 1 year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage। तो एक बार उसके बर्थडे वाले ईयर को उसने क्या किया, उसके पास कुछ देने के लिए था ही नहीं, तो उसने क्या किया, अपनी बेटियों को ग्रीन पैरेट गोल्डन केज में रखा हुआ एक गिफ्ट दे दिया उसने। द प्रिंसेस वर प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स। और जो प्रिंसेस थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, प्राउड थी, प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स एंड दिस स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। और वो हर साल हर रोज़ वो क्या करते थे, उनके साथ घंटों बिताया करते थे। किसके साथ? पैरट के साथ बातें करने में। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम कुड से प्रेटी पोली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। यानी कि देखो वो क्या करते थे, प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स, जितने भी वो पैरट थे उन केज के अंदर, वो सिर्फ यही कहा करते थे, गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचाएं, एंड सम ऑफ देम, और कुछ उनमें से क्या बोलते थे, प्रेटी पोली। ठीक है, तो एंड इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, यानी कि उनको क्या है, 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस जब वही सिखा दी गई उनको। ठीक है, यानी कि ओरिएंटल का मीनिंग क्या है कि फार ईस्ट, यानी कि दूर पूर्व की, यानी कि ईस्टर्न कंट्री में। तो क्या है,
वो उनको भाषा सिखा दी, ठीक है, लैंग्वेज सिखा दी उन्होंने। प्रेटिपोली बोलते थे गॉड सेव द किंग। ओके, नेक्स्ट देखते क्या होता है। बट ऑल दी बट वन डे विद when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it laying dead at the bottom of its golden cage. तो एक दिन क्या होता है, जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर सुबह सुबह अपने पैरेट को देखने जाती है तो वो क्या पाती है कि इट लेइंग डेड, यानी कि उसका पैरेट वहाँ पे मरा पड़ा है ऑन द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज, उसके सोने के पिंजरे के अंदर मरा पाया उसे। सो सी ब्रस्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स, उसके बाद फिर वो क्या करती है, वो रोने लग जाती है, यानी कि आंसू की उसने बाढ़ बहा दी, यानी कि बहुत ज़्यादा रोई। इसका मीनिंग क्या है, फ्लड ऑफ टीयर्स का मतलब यहाँ पे सिंपली ये है कि वो बहुत ज़्यादा रोई। एंड नथिंग दैट हर मेड ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर, और न ही उसकी मेड ऑफ ऑनर क्या है, जो उसकी जो नौकरानियाँ थी, यानी कि अटेंड करने वाली होती है ना राजाओं के पास जो नौकरानियाँ होती है, तो वो उसको कंफर्ट करने यानी कि सांत्वना देने के लिए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। सी क्राइड सो मच दैट द मेड ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, तो वो इतनी ज़्यादा रोई कि जो मेड ऑफ ऑनर थे, यानी कि जो नौकरानी थी, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द क्वीन, तो उसने जाके महारानी को बता दिया। एंड द क्वीन सेड इट वाज टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सफ़र, यानी कि वो कहती है कि यह तो है ना बिल्कुल नॉनसेंस बातें, यानी कि ये जो बातें हैं तो बेवकूफ़ों वाली हैं। एंड चाइल्ड हैड बेटर टू गो टू बेड विदाउट एनी सफ़र, तो बच्चे ने भी क्या सोचा, यानी कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि वो अपने बेड पे यानी कि रात को बगैर खाए सो गई। एनी सफ़र मीन्स क्या होता है, रात का भोजन। द मेड ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू ए पार्टी, मेड ऑफ ऑनर है जो पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू ए बेड एज क्विकली एज दे कुड, उनको भी पार्टी में जाना था नौकरानी को, तो उन्होंने भी यही सोचा जितनी जल्दी हो सके जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने बेड पे चलेगी। एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ, यानी कि उसको उसके ही हाल पे छोड़ दिया। एंड वाइल शी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रैदर हंग्री शी सा अ लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, लेकिन उसी दौरान सी ले इन हर बेड, जब वो अपने बिस्तरे पे लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल, अभी भी वो रो रही थी, इवन दो सी फेल्ट रैदर हंग्री, हालांकि उसको भूख तो लगी हुई थी, भूख भी महसूस होती थी, लेकिन फिर भी उसको क्या हो रहा था कि बड़ा ही उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसको भूख लग रही थी, लेकिन दुख इतना फील हो रहा था कि वो फिर भी रो रही थी। सो तभी उसने क्या देखा, सी सा अ लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, तो उसने क्या देखा, एक छोटा सा पक्षी है जो कि हॉप करता है, यानी कि उछलता है, जैसे पक्षी चलते ना उछल उछल के, तो हॉप करके उस हॉपिंग करते हुए उसके रूम में आ जाता है। सो सी वाइप्ड हर टीयर्स, तो उसके बाद फिर उसने क्या किया, अपने आंसुओं को पोंछा एंड सेट अप, और फिर वो बैठ गई, मतलब अपने आप को सही किया। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, तो फिर उसके बाद उस छोटे पक्षी ने गाना गाना शुरू किया। एंड ही सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, तो फिर उसने बहुत सुंदर गाना गाया जो कि राजा के बाग के झील के बारे में था। एंड द विलो ट्रीज, और वहाँ पे जो विलो ट्री थे उनके बारे में। दैट लुक एट देमसेल्फ इन अ स्टिल वाटर, जो कि उसको स्टिल वाटर में दिखाई, यानी कि पेड़ होते हैं ना जो साफ पानी में दिखाई देते हैं। एंड गोल्ड फिश एंड ग्लाइडेड इन आउट ऑफ द ब्रांचेस एंड वर्स रिफ्लेक्टेड इन इट, यानी कि गोल्ड फिश और दैट ग्लाइडेड इनटू द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, यानी कि वहाँ पे उस पानी के अंदर जो गोल्ड फिश है ना वो वहाँ पे चल रही है। ग्लाइडेड का मतलब क्या है, यहाँ पे चल रही है। और ये सारी उन ब्रांचेस में कैसे चल रही है कि जो पेड़ थे ना वो लेक के पास खड़े हुए थे, तो उनका रिफ्लेक्शन यानी कि उनकी परछाई जो दिख रही थी उस पर ऐसा लग रहा था कि गोल्ड फिश उसकी शाखाओं पे चल रही है पेड़ों की, ठीक है। तो ये सब कुछ उसने अपने गाने में गाया, ठीक है।
When he had finished, the princess was not crying anymore. जब उसने अपना गाना ख़त्म किया तो अब वो जो प्रिंसेस थी वो नहीं रो रही थी. She quite forgot that she had no suffer. वो बिल्कुल भूल गई थी कि उसने तो खाना खाया ही नहीं है, मतलब अब उसको भूख भी ख़त्म होगी उसकी. That was very nice song, she said. तो फिर वो कहती है उसे कि ये तो सॉन्ग है ना काफ़ी अच्छा था. ओके. द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो. उसके बाद लिटिल बर्ड ने उसके सामने, बो मीन्स क्या है, यानी कि सत्कार किया. जब उसने इसकी प्रशंसा की तो उसने अपना सर नीचे झुका के ऐसे किया, बो. वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पेरेंट्स. हाँ जी. द लिटिल बर्ड गेव हर बो, यानी कि लिटिल बर्ड ने उसको अपना क्या दिया, अपना आशीष झुका के बोला, वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पेरेंट, क्या आप मुझे अपने पेरेंट की जगह पे रख सकती हो. सेड द लिटिल बर्ड ने उसको बोला. इट इज़ ट्रू दैट आई एम सो प्रेटी टू लुक, आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट. वो कहता है कि यह सच है कि मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ दिखने में, बट ऑन दी अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस, लेकिन दूसरी ओर मेरी काफ़ी अच्छी आवाज़ है. प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड विद डिलाइट. इसके बाद प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने खुशी से क्लैपिंग करते, क्लैप्ड हर हैंड का मतलब क्या, तालियां बजाती है. एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन द एंड ऑफ हर बेड. तो फिर उसके बाद वो लिटिल बर्ड है ना, हॉप करता हुआ उसके बेड के एंड पे बैठ जाता है. एंड सैंग हर टू स्लीप, और फिर उसने उसको सुलाने के लिए गाना गाया. ओके. वैन सी अवोक नेक्स्ट डे लिटिल बर्ड वॉज स्टिल देयर. जब वो अगली सुबह उठी तो वो छोटा पक्षी अभी भी वहीं पे है. एंड एज सी ओपन हर आईज ही सेड, जैसे ही उसने अपनी आईज को ओपन किया, ही सेज गुड मॉर्निंग. द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट. तो वहीं पे जो नौकरानी थी उसके लिए क्या लेके आती है, ब्रेकफास्ट लेके आती है. एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड. उसके बाद फिर उस लिटिल बर्ड ने उसके हाथों से खाना खाया, यानी कि राइस यानी कि चावल खाया. एंड ही हैड हिज माथ इन हर सोसर. फिर उसने उसकी सोसर यानी कि तस्तरी होती है ना, जो प्लेट टाइप की तस्तरी, तो उसके अंदर उसने क्या किया, बात किया. ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्विट सरप्राइज. तो उसने दोबारा से इतने प्यार से गाया, यानी कि इतना सुंदर गाना गाया कि जो वहाँ पे नौकरानी थी, नौकरानियाँ थी, इसकी अटेंडेंट्स थी क्वीन की, सॉरी प्रिंसेस की, तो वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है. एंड फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने ऐसा गाना या ऐसी आवाज़ कभी सुनी नहीं थी. एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी. अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है अपने ऊपर और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. नाउ आई वॉन्ट टू शो यू माई 8 सिस्टर्स. तो वो कहती है कि अब मैं, प्रिंसेस सेप्टेम्बर उस लिटिल बर्ड को बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें ना अपनी मेरी 8 बहनें हैं उनको दिखाना चाहती हूँ. शी स्ट्रेच्ड आउट हर फिंगर ऑफ हर राइट, हर फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड so that it served as a perch and the little bird flew down and sat on it. तो फिर उसने क्या किया, अपनी फर्स्ट फिंगर को स्ट्रेच आउट किया है, यानी कि आगे बढ़ाया और उसके ऊपर फिर वो लिटिल बर्ड था वो उसके ऊपर जाके बैठ गया. और फिर उसके बाद देन followed by maids of honors she went through the palace and called on each of the princess. फिर उसके बाद उसके पीछे पीछे उसकी नौकरानियाँ चल रही थी. तो वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर उस लिटिल बर्ड को लेके पैलेस यानी कि महल में जाती है और अपनी बहनें थी यानी कि जो उसकी उस महल की राजकुमारी यानी कि उसकी बहनें, उनको बुलाती है और उनको दिखाती है. ईच ऑफ एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सेंग अ डिफरेंट सॉन्ग. और लिटिल बर्ड ने उन सब के सामने ना अलग अलग गाने गाए. बट द पैरट कुड से ओनली गॉड सेव द, बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग. लेकिन जो उन राजकुमारियों के जो वो थे पैरट थे वो सिर्फ क्या बोलते थे, गॉड सेव द किंग, यानी कि भगवान, गॉड
गॉड सेव द किंग एंड द प्रेटी पोली, वो सिर्फ एक ही बात कहते थे, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली। एट लास्ट शी सोड द लिटल बर्ड टू द किंग एंड क्वीन, और उसके बाद फिर उसने उस छोटे से पक्षी को राजा और रानी को दिखाया। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वो भी उसको देख के है ना बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और खुश होते हैं। फिर उसके बाद क्वीन कहती है आई नो आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, तो वो कहते हैं हाँ मुझे मालूम था, महारानी कहती है कि मुझे मालूम था कि मैंने तुम्हें खाना खिलाए सोने के लिए भेज दिया था, तो मैंने वो अच्छा काम किया था। अगर तुम यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें ये नहीं कहती तो तुम्हारे पास ये लिटिल बर्ड वहाँ पे आता नहीं। दिस बर्ड सिंग मच बेटर देन द पैरट्स सेड द किंग, राजा कहता है कि यह जो पक्षी है ना ये बाकी पैरट से बहुत ज़्यादा अच्छा गाना गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गोट क्विट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग सेड द क्वीन, रानी कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि आप है ना लोगों के द्वारा जो ये है एक लाइन बोली जाती है गॉड सेव द किंग, इसको लेके आप बहुत ज़्यादा क्या हो गए हो, इसको सुन सुन के आप क्या हो गए बहुत ज़्यादा बोर हो गए। सो क्विट टायर्ड का मतलब क्या है, बोर हो जाना। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से दिस, तो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोग ऐसे यानी कि वो जो लड़कियां हैं वो ऐसे क्यों बोलती हैं। आई कांट सिंग आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से इट टू, तो कहती है कि मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि ये लड़कियाँ अपने पेरेंट्स को यही क्यों सिखाती हैं ऐसा कहना। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल सेड द किंग, राजा कहते हैं हाँ उनके सेंटिमेंट्स है ना जो उनको मेरे लिए जो फीलिंग है जो आदर है वो तो एडमायरेबल है, बट एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, और मुझे इस बात की भी कभी परवाह नहीं की कि वो पेरेंट कितनी बार बोलते हैं। हालांकि ऐसी बातों से टायर्ड तो हो जाते हैं, बोर भी हो जाते हैं और चिढ़ भी जाते हैं, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग द पैरट से प्रेटी पोली, तो कहता है लेकिन हाँ मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ कि जो ये पक्षी बोलते हैं प्रेटी पोली। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस द प्रिंसेस जो राजकुमारी कहते हैं कि पापा यानी कि महाराज ये तो सारे के सारे जो बर्ड हैं यानी कि जो हमारे पेरेंट हैं वो तो 7 अलग अलग भाषा में बोलते हैं। आई डेयर से दे डू सेट द किंग, हाँ वो कहते हैं कि हाँ मैं भी, हाँ उनकी यह हिम्मत तो है ऐसा करने की, बट आई रिमाइंड इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसिलर्स, तो कहते हैं लेकिन इससे तो है ना मेरे मिनिस्टर्स काउंसलर्स को होते हैं जो उसके मंत्री होते हैं ना मंत्रियों की याद दिलाते हैं वो, जैसे मेरे मंत्री बोलते हैं महाराज की जय हो महाराज की जय हो, गॉड सेव द किंग। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, वो भी यही बात है ना 7 अलग अलग भाषा में बोलते हैं। आई नेवर इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन वे दे से इट, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है जो वो अपनी भाषा में बोलते हैं, ठीक है। आई डेयर से मीन क्या है यहाँ पे, मैं सहमत हूँ इससे, ठीक, आई एम एग्री विद यू, ओके। द प्रिंसेस द प्रिंसेस वर वैक्स एट दिस, लेकिन जो वो रानियाँ थी यानी कि सॉरी वो राजकुमारियाँ थी उसकी और बहनें थी वो इस बात को लेकर नाराज़ हो जाती। वैक्सड मीन्स क्या है, नाराज़ होना। एंड द पैरट्स लुक वेरी ग्लूम इंडेड, और जो वो पैरट थे वो भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाते। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम ऑफ द पैलेस सिंगिंग लाइक अ लार्क while the little bird flew round and round her singing like a nightingale, फिर उसके बाद राजकुमारी उस पक्षी को लेके महल के कोने कोने में घुमाती है और वो जो बर्ड है वो सिंगिंग बर्ड की तरह गाना गाता है, इधर उधर घूमता रहता है नाइटिंगेल की तरह, जैसे कोयल गाना गाती है ना उसकी तरह राउंड राउंड घूम के वो गाना गाता है। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, तो ऐसा कई दिनों तक चलता रहा।
देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, फिर उसके बाद उन 8 राजकुमारियों ने अपना हेड्स टुगेदर मतलब क्या है, अपनी एक सलाह की उन्होंने, यानी कि अपनी एक तरकीब बनाई उन्होंने। दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर, तो फिर वो राजकुमारी के पास जाते हैं प्रिंसेस सेप्टेम्बर के, और उसके चारों ओर सर्कल बना के बैठ जाते हैं। माई पुअर सेप्टेम्बर दे सेड, तो वो कहते हैं मेरे प्यारे सेप्टेम्बर, हमारी प्यारी सेप्टेम्बर, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, हमें तुम्हारे पैरट की मौत का बहुत ज़्यादा दुख है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव ए पेट बर्ड्स एज वी हैव, तो वो कहते हैं कि यह बहुत ही ड्रेडफुल है, यानी कि बहुत ही बुरा लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी पेट बर्ड नहीं है, यानी कि पालतू जानवर नहीं है। सो we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot, तो इसलिए क्या किया है, अब हमने अपनी पॉकेट मनी को इकट्ठा करके हमने अब एक येलो और ग्रीन कलर का पैरेट है तुम्हारे लिए खरीद के लाने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर नथिंग सैड सेप्टेम्बर, लेकिन इसके ऊपर वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को कहती है थैंक यू फॉर नथिंग, यानी कि आपका धन्यवाद है किसी काम के लिए नहीं। आई हैव ए पेट बर्ड विच सिंग द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग टू मी, तो वो कहती है कि मेरे पास पहले ही एक पालतू पक्षी है और जो कि बहुत ही अच्छे यानी कि प्यारे सॉन्ग गाता है। आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद द ग्रीन एंड येलो पैरेट, तो वो कहते हैं कि मुझे समझ भी नहीं आता कि मैं ग्रीन और येलो पैरेट के साथ क्या करूँगी। ठीक है, वेल माई डियर दे सेड, उसके बाद वो कहते कि इट्स absurd टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन अ लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स, तो कहते हैं यह तो बड़ी ही absurd टॉक है, यानी कि बेवकूफ़ी वाली बातें हैं कि एक पक्षी है जो बाहर उड़ के जाता है, जहाँ भी घूमना चाहे वो घूमता है, बाहर जा सकता है। दे लुक्ड अराउंड द रूम एंड रेज देयर आईब्रोज, फिर उन्होंने यानी कि पक्षी वहाँ पे उड़ रहा है तो उसके चारों ओर देखते हुए रूम में वो कहती है कि यह तो बड़ा ही अजीब है, बड़ा ही बेतुका है कि यह घूमता घूमता गाना गाते हैं, यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि पेट बर्ड तो क्या कहाँ होना चाहिए, पिंजरे में होना चाहिए। डू यू माइंड आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ दे सेड, तो फिर वो पूछती है कि क्या आप हमें माइंड तो नहीं करोगे, इस बात का बुरा तो नहीं लगेगा आपको, आप ये बताओ कि आपका पक्षी अब कहाँ है। ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ सेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है कि वो अपने फादर इन लॉ से मिलने गया है। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक आस्क्ड द प्रिंसेस, फिर प्रिंसेस वो राजकुमारी पूछते हैं आप ये बताओ कि ऐसी क्या बात है कि आपको क्या लगता है कि वो वापस आ जाएगा, तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहते हैं ही ऑलवेज डज कम बैक, वो आता तो है। वेल माई डियर सेड द एट प्रिंसेस, वो आठों राजकुमारियाँ कहती हैं इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस, अगर तुम हमारी सलाह मानती हो तो यू यू विल नॉट यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दिट, तो तुम ऐसा किसी प्रकार का रिस्क नहीं उठाओगी। इफ़ ही कम्स बैक, यदि वो वापस आता है, एंड माइंड यू, अगर तुम्हारी परवाह करता है वो, तो तुम यह ध्यान रखना इफ़ ही डज यू विल बी लक्की, अगर वो आ भी गया तो मान लो आप लक्की हो, अगर वो आ ही भी जाता है तो पॉप हिम इनटू द केज, फिर आप उसको केज यानी कि पिंजरे में डाल देना। एंड कीप हिम देयर, और उसको वहीं पे रखना। दैट्स द ओनली वे यू कैन श्योर ऑफ हिम, और यही एक तरीका है जिसमें कि आप उसको श्योर कर सकते हो, यानी कि उसको अपने पास रख सकते हो। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर, लेकिन वो छोटी राजकुमारी सेप्टेम्बर बोलते हैं लेकिन मुझे तो पसंद है उसको कमरे में घुमाना, उड़ते रहना देखना। सेफ्टी फर्स्ट सेड हर सिस्टर्स यू ओमनियसली, ओमनियसली का मतलब क्या होता है कि सब के सब है ना अशुभ कहते हुए कहती है कि सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले, यानी कि सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दे गोट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, फिर वो वहाँ से उठे और
कमरे से बाहर निकल गई, शेकिंग देयर हेड्स, अपने सर को हिलाते हुए, एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, तो उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेना, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।